ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक्शन मोड में है महागठबंधन। आसान नहीं है बिहार में बीजेपी की राह। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज़ लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज़ लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी बिहार में महागठबंधन की दोस्ती की और बीजेपी की राह मुश्किल होने की। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तैयार होने लगी है। बीजेपी जहां इसे लेकर पहले से सक्रिय है, वहीं अब महागठबंधन भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हाल के दिनों में तेजस्वी से मिले हैं। वे लगातार महागठबंधन को एकजुट रखने में लगे हुए हैं। इस बीच महागठबंधन के घटक दलों ने नई प्लानिंग सामने रखी है। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता बिहार और यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़ों के मजबूत होने के पीछे यूपी और बिहार की सीटें शामिल होती हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए यूपी और बिहार को जीतना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बहुत पहले से बिहार को साधने में जुटी है। अमित शाह तीन बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। सीमांचल में रैली के साथ सिताब दियारा में भी सभा कर चुके हैं। अमित शाह भोजपुर में तिरंगे के साथ विशाल सभा कर चुके हैं। अमित शाह के दौरों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। अमित शाह और बीजेपी की सक्रियता के बाद ये कहा जाने लगा था कि महागठबंधन भी सक्रिय होगा। नीतीश कुमार पहले से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विपक्षी एकता की कवायद शुरू है। इस बीच महागठबंधन बाकायदा लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन की अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है। महागठबंधन इसकी शुरुआत सीमांचल के पूर्णिया से करेगी, जहां 25 फरवरी को एक रैली आयोजित की जा रही है। महागठबंधन के घटक दलों द्वारा बुधवार को आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। सम्मेलन में कहा गया कि केंद्रीय बजट में बिहार की घोर उपेक्षा, संघीय व्यवस्था पर निरंतर हमला, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज नहीं मिलना, गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेलापन का व्यवहार, भाजपा ने बिहार में जुमलेबाजी तथा झांसा देकर लोकसभा में जो वोट लिया उसके प्रति अनादर के विरोध में 25 फरवरी को सीमांचल के पूर्णिया में महागठबंधन की ओर से एकजुटता रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के सभी नेता संबोधित करेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस रैली में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार के अलावा सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और भागलपुर जिला के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ गरीब वंचित समाज को जोड़ने वाले सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सांप्रदायिक और उन्मादी शक्तियों के द्वारा देश और राज्य में माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ सभी को एकजुट होकर वैसी ताकतों को जवाब देने की आवश्यकता है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जुमलेबाजी और आश्वासन के अलावा केंद्र की भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाजपा बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद बेचैन और हताश है। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि देश का माहौल जिस तरह से भाजपा ने बना दिया है, उसके खिलाफ कांग्रेस और महागठबंधन लगातार कार्य कर रही है। बिहार से जो परिवर्तन हुआ है, यह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर सीपीआई-एमएल के केडी यादव ने कहा कि सीमांचल के इलाके से नफरत और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ रैली में संविधान, लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लिया जाएगा। सीपीआई के विजय नारायण मिश्रा ने कहा कि महागठबंधन की रैली का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति को जवाब है। देश और सूबे की जनता सांप्रदायिक भावना के खिलाफ हमेशा रही है। महागठबंधन के सभी घटक दल सक्रिय हैं। उनका कहना है कि वे बीजेपी के खिलाफ सियासी युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत पूर्णिया से होगी। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि अमित शाह ने चूंकि पहली सभा पूर्णिया से की थी, इसलिए महागठबंधन के नेता भी इसकी शुरुआत सीमांचल से करने जा रहे हैं। इस खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज़ लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज़ लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश टूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज़ लाइव, पटना।